अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। यादें माजी के सिलसिला जो है वो जारी है। आज एक और पॉइंट डिस्कवर करने, उसको रिवाइव करने के लिए आ रहे हैं, जो कि अपनी अवाइल जवानी में मैंने ख़ास तौर पे बहुत ट्राई किया और बहुत इन्जॉय किया। और साथ मेरे हैं फिर हमदर्द दरीना मुफ्ती साहब ने सिर्फ इसकी दास्तानें सुनी है, मैं अभी तक इन्होंने ट्राई नहीं किया। नहीं, मैंने दो दफ़ा खाया हुआ है। अच्छा, खाया हुआ है। हाँ। चलें, फिर तो बहुत अच्छी बात हो गई। अच्छा जी, इलाका है जी ग्वाल मंडी और मियाँ अस्पताल की बैक, और जगह जो है ये मार्केट वो है जिसमें हमारे जो जनरेशन के लोग थे वो थोड़े से रिलक्टेंट होते थे मेंशन करने के कि हमने यहाँ पे, ये है एक्चुअली लाहौर का वन ऑफ द लंडा बाज़ार, यानी कि जो यूज्ड मटेरियल क्लॉथिंग का होता है। पता नहीं क्यों लोग, हमारी जनरेशन थोड़ा सा ना एम्बेरस फील करती थी किसी को बताते हुए कि हमने लंडे बाजार से कोई शॉपिंग की है कपड़ों की। बाद में समझ आया कि भाई रिस्क हलाल से लंडे से लेके कपड़ा पहने ना, उससे बहुत बेहतर है कि आप हराम रिस्क से ब्रांडेड कपड़ा पहने। चले आए जी, ये तो बातें चलती रहेंगी। हम कवर करते हैं इस पर शालीमार रेस्टोरेंट, जो कि एक मियाँ अस्पताल की बैक पे छोटी सी गली में मौजूद है। और मेरी जवानी की और अवाइल उम्री की बहुत खुशगवार यादें इसके मेन्यू के साथ वाबस्ता हैं। इसका मेन्यू भी रिकवर करते हैं, ज़रा आपके लिए डिस्कवर करते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं और बाकी तफसीलात भी देखते हैं। ये जनाब रोड बांसा वाले बाज़ार की तरफ से आ रही है, और ये रोड जो है मेन ग्वाल मंडी चौक को जा रही है। और ये सामने आपके लिखा हुआ है शालीमार रेस्टोरेंट, जहाँ पे ये कपड़ों की मार्केट, यूज्ड कपड़े, पुराने ओल्ड कपड़ों की मार्केट यानी कि लंडा बाज़ार की गली है। और दूसरी तरफ की जो गली निकलेगी वो निकलेगी आपके मियाँ अस्पताल वाली गेट की तरफ। ये देखिए जनाब, ये गली का हम अंदर आ गए। दोनों तरफ जो है वो कपड़ों की दुकानें हैं। अब तो खैर इसमें मुझे लंडा कहीं नज़र नहीं आ रहा। अब तो खैर ये सारी नहीं है, कुछ अंदर कोई होगी। हाँ। ये सारी मार्केट है, जूतों की दुकानें हैं, जूतों की और यूज़ कपड़ों की, लेकिन है ये छोटी सी मार्केट। ये आ गया जी हमारा शालीमार रेस्टोरेंट। पहले हम इखलाकी तौर पर इनसे इजाज़त लेंगे, क्यों नहीं, वैसे बेहतर है कि इजाज़त परमिशन ले लीजिए तो बेहतर है। कुछ लोगों को कुछ होती रिजर्वेशंस वीडियो के हवाले से हो जाते हैं। जनाब ये रहा शालीमार रेस्टोरेंट। आज भी लोकेशन वही है, थोड़ा सा अपग्रेडेशन हो गई है मेरे ख्याल में, इसकी मेंटेनेंस उन्होंने की हुई है। चल के देखते हैं। मेन्यू वही है, 20-25 साल पुराने वाला, कुछ एडिशन है, ये सब्ट्रैक्शन हो गई है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपसे इंशाल्लाह पहले खाना खाते हैं, फिर आपसे गपशप करेंगे। ये आपसे दरख्वास्त है कि एक दफ़ा जो है ना आप हमारे साथ किसी को बंदे को कर दें, ताकि उसका किचन का मेन्यू का थोड़ा सा रिवाइव करा दें कि क्या क्या आपके पास अवेलेबल है। उन तमाम लोगों के लिए जो कि हर वक्त मुझसे पूछते रहते हैं कि जी प्राइसेस क्या हैं, मैं आज आपको मेन्यू कार्ड जो है वो ही साथ में आपको शेयर कर दूँगा। अब इसको गौर से देख लीजिए। लेकिन जो चीज़ें मैं खाऊंगा, जो यहाँ की स्पेशल हैं, वो आपको मेंशन भी कर दूंगा। अच्छा जी, इनका मैंने रिक्वेस्ट की थी कि किचन में दिखाएं। अच्छा, यहाँ से सिर्फ सब यही चीज़ चाहिए। हाँ, ये देखिए जनाब, आपको मैं दिखाऊं कि इनके मेन्यू में क्या क्या चीज़ें हैं। इनकी जो हमने अपनी जवानी में बहुत चीज़ें इंजॉय की हुई हैं। ये ओजड़ी भी पड़ी होती है, तमाम घरेलू किस्म के खाने इनके पास पड़े हुए हैं। मिक्स वेजिटेबल, उसके बाद दाल माश। इधर आइए भाई, ये क्या चीज़ है? दाल चना। ये वो चीज़ है बल्कि जो सबसे ज़्यादा स्पेशल इनकी, जो हम करते थे मिक्स दाल चना, और इसमें शायद कोई और दाल भी मिक्स होती है। ये हलीम आ गई, मगज़ मसाला आ गया, करेले की माँ, वाह, छोटी मटन की ओजड़ी, देखें जनाब, बकरे की ओजड़ी, कड़ी पकौड़ा, छोटे पाए, ये आपका आ गया बिरयानी, चिकन कोरमे को ज़रा मैं आपकी शक्ल दिखा दूँ। क्या बात, क्या बात। और ये आपको मैंने दिखाया था। और इन्होंने जर्दा भी रखा। खुद साहब एक मिनट आइए ना, तशरीफ लाइए, ज़रा देखेंगे किस कदर फ्रेश चीज़ें हैं। बिल्कुल। क्या कहते हैं, ज़रा नज़र मारिए। बिल्कुल ही, तो बहुत ही ताज़ा तैयार हुआ है और अरोमा भी आ रहा है, कड़ी और दाल। और वो जो दाल आपको याद है, एक पर्टिकुलर टेस्ट की दाल थी, वो क्या इनकी चने की दाल ही मेरे ख्याल में। ये जो दाल है यही है। नहीं, ये नहीं, एक वो चिकन की है, वो देखें वो। इनके पास एक दाल थी जो बहुत डिफरेंट थी। अच्छा, फिर मैंने वो नहीं खाई। चलें, ये मटन दाल इन्होंने जो बनाई है, हम ये चख के देखते हैं। मुझे जो याद पड़ता है कि इनके पास ये सारी लवाज़मात तो ज़बरदस्त। आप देखें जी, ओजड़ी, मटन ओजड़ी जो है वो आपको लाहौर से मिलनी बहुत कम जगहों से मिलती है, और इस कदर खुश रहा। वैसे तो कड़ी भी फर्स्ट क्लास है।
लेकिन करेले पुराने और कैरी होम हो गया, मटन ओजड़ी। तो आप जी, इस वक्त हमारे साथ जो है सलीम इकबाल साहब भी हैं। सर, आपका मुझे याद है कि मैंने 92 में पहली दफ़ा टेस्ट किया था, और आपका एक स्पेशल जो दाल होती थी, सारे खाने आपके लाजवाब थे। आप किस दौर से, पहले बताइए कब से आपने ये काम शुरू किया? आपने शुरू किया, आपके बुजुर्गों ने शुरू किया, कितना अर्सा हो गया? मैंने शुरू किया। आप ही ने शुरू किया? माशाल्लाह। किस साल में किया था? 35 साल पीछे चले जाए। 35 साल पीछे चले जाएं तो ये तो 1990 ही बनता है तकरीबन। तो आपका क्या कोई तजर्बा था फूड का? बहुत शौक था होटल का या? मेरा कोई तजर्बा नहीं था। हाँ, बिल्कुल कोई तजर्बा नहीं। अच्छा, कोई तजर्बा नहीं। मैं आपको बताता हूँ इसकी हिस्ट्री क्या है। हाँ मेरा बिल्कुल कोई तजर्बा नहीं था। जी। तो खाना जो है ना, मैं घर से सीखा हुआ था कुछ थोड़ा बहुत, अपनी वालदा से, अपनी बहनों से। फिर मैंने खुद ही शुरू किया यहाँ। तो आपकी कुकिंग खुद थी? खुद की। आप खुद पकाते थे और सीखा आपने घर से? घर से। बिल्कुल, ये तो मैं आपको गवाही देता हूँ कि आपके खानों का टेस्ट बिल्कुल घर वाला, घर वाला बिल्कुल ही। घर वाला था। सही। तो आपने खुद हिम्मत की खुद ही और इसी जगह से शुरू किया? इसी जगह से। आप मुझे एक बात बताइए कि ये जो आपको कामयाबी मिलनी शुरू हुई, ये किस तरह देर के बाद आपको पता लगा कि हाँ अब मैं चल जाएगा, ये चलेगा? मेहनत ने रंग लाना कितने अर्से बाद शुरू किया? 10 साल तो लगे। 10 साल। ये मैंने इसलिए पूछा अपनी उसकी वजह यह है कि 10 साल इसलिए लगे, कोई मैंने पब्लिसिटी नहीं की, मैन टू मैन पब्लिसिटी हुई है। ठीक है, वो सीना गजर जो आके जिसने टेस्ट किया उसने आके चीज़ और समझा। ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा कि हमारी नौजवान नस्ल जो है आजकल वो शॉर्टकट्स पे बिलीव करती है। वो कहती है एक दिन में हम जो है, और ऐसा कोई नहीं होता। ऐसा नहीं कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। कोई नहीं है, बहुत शुक्रिया सर। 1% भी नहीं। 1% भी ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं होता। आप ईमानदारी, खलूस नीयत और मुस्तकिल मिजाजी से आप काम करते रहें तो इंशाल्लाह मेहनत जो है वो आपकी रंग लाती है और कामयाबी कदम चूमती है। मैं मसाले नहीं इस्तेमाल करता, सबसे बड़ी वजह। कोई मसाला नहीं। मतलब कोई ऐसा चटपटा बहुत ज़्यादा ना ना, जीरा, दालचीनी, मोटी इलायची, ये जाफर, जलवत्री, नथिंग, कुछ नहीं, अच्छा, कुछ भी नहीं। बिल्कुल बुनियादी सब्जी और नमक मिर्च में, नमक मिर्च। ताकि ये तबीयत पे अदरक का बहुत इस्तेमाल करता हूँ। सही। चलें, अब हम थोड़ा सा टेस्ट करते हैं हाँ, बैठे हैं। और फिर आपके जो है रिव्यू भी खाने का करेंगे। बहुत शुक्रिया। आइए मुफ्ती साहब, मुझे बैठ कर बताएं कि आज आप हमें क्या रिकमेंड करें, क्या खिला रहे हैं? एक तो जी इनकी नरगिसी कोफ्ते बहुत चलते हैं। आज मुझे नजर नहीं पड़े, पूछ लेते हैं। हाँ, और- अच्छा, आपने आपकी जो है याद में है कि नरगिसी कोफ्ते थे? कोफ्ते हैं, इनकी माश की दाल मुझे अच्छी लगती है। अच्छा। और एक मैंने इनकी बिरयानी खाई हुई है, वो भी अच्छी है। बाकी अब आई डोंट नो कि आज उनके लिए वो अवेलेबल है नरगिसी कोफ्ते के लिए। कड़ी भी अच्छी होती है, कड़ी भी मैंने खाई हुई है। अच्छा, चलें इस तरह करते हैं कि हम इनका ना थोड़ा थोड़ा हाफ ऑफ करके हाँ। 2-3 चीज़ें मंगा के ठीक। करते हैं। और आपको याद होगा अभी भी इनकी नमकीन लस्सी बड़ा अच्छा साथ उनकी जाती है। लस्सी तो लाजिम बात से कॉम्प्लीमेंट करती है इनके तमाम खानों को, वो लाजमी है। चलें जी, आज कॉम्प्लीमेंट इसको हम लस्सी भी जी। अब हमारा वक्त है ऑर्डर करने का। ऑर्डर मैं आपको मेन्यू सारा बता दूँ कि कहते हैं हर चीज़ अवेलेबल है। बिरयानी, चिकन कढ़ाई, बीफ कढ़ाई, मुर्ग, दाल गोश्त जो है ये मटन में है। मगज़, पाए, करेले की नरगिसी कोफ्ते, कड़ी पकौड़े, दाल चना, दाल माश, शामी कबाब, जर्दा, चिकन हनी, ओजड़ी, कुर्ता, कलेजी, मुर्ग दाल, मुर्ग पालक सब्जी और स्पेशली लस्सी। कीमतें मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा जी इंशाल्लाह मैं मिस नहीं करता। ये देखिए भाई साहब ने जनाब लस्सी, पहले हमें जगहों में होती थी सब, इनकी लस्सी मेरे के साथ बड़ी खुशगवार जाते हैं। तपती दोपहरों में हमने दफ्तर से फारिग होना, क्यों जी मुफ्ती साहब आप भी भाई कोर्ट कचहरी से गर्मी खरमी खाए हुए आते होंगे तो ठंडी ठार लस्सी बिल्कुल। ये बहुत मतलब सुकून दे देती है। अब ये हर रेस्टोरेंट में मिलती भी नहीं है, कैरी होम पे भी मिल जाती है अगर कहें तो। हो चिल्ड। और ये नमकीन याद रखिए, ये चाटी की लस्सी टाइप है, नमकीन लस्सी, मीठी लस्सी नहीं है बिल्कुल फ्रेश। अंदर तक ठंडक जाती है। अंदर ठंडक जाती है। और दूसरी है कि उसमें आपने नोट किया कि दही की वो वाली खटास नहीं, या वो नहीं। अच्छा दही यूज हुआ कुछ चाटी टाइप फ्लेवर है लेकिन है दही की। है दही, हाँ, लेकिन खटास बहुत अच्छा है। दही है। अच्छा दही। खटास बहुत ज़्यादा नहीं। सैलड इज लुकिंग गुड एंड फ्रेश। अब देखते हैं कि हमारा बाकी जो ऑर्डर है वो क्या कहता है। ये आया जनाब हमारा दाल गोश्त, कड़क रोटी और नरगिसी कोफ्ते का इंतज़ार। यार चम्मच अगर है तो दे देना है। ये जनाब आपने बहुत ही कम लाहौर में किसी जगह पे नरगिसी कोफ्ता किसी ढाबे पे मिलता देखा होगा। वही
टिपिकल ऑथेंटिक नरगिसी कोफ्ता, शामी कबाब का कीमा और अंदर बॉइल्ड अंडा और रिच ग्रेवी। दाल को ज़रा देख लें, दाल चने की है लेकिन गोश्त में पकी हुई। करें सर, ट्राई करके बताइए। आप पहले चमचे से चेक करें टेस्ट क्या कहता है इसका। वाकई मसाला जात से बिल्कुल ही हाँ, बिल्कुल ही ठीक है, कोई है। सही बात। बहुत सादा गोश्त के टेस्ट के हामिल है। रोटी के साथ भी वही फ्लेवर दे रही है। रोटी का फ्लेवर दे रही है, बिल्कुल घरेलू है। सही बात है। और बगैर किसी तड़के के। कोई तड़का नहीं, कोई बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला चटपटा, जिस उन्होंने बताया कि बहुत कम उन्होंने मसाला जात यूज़ किया। गोश्त की क्वालिटी देखते हैं। गोश्त जनाब बहुत आला क्वालिटी है। उसकी रंगत बता रही है। ये तो मैं आपको बताऊं, ये हमारी कश्मीरियों वाली दाल है। अगर इसके साथ चावल हो जाता तो कमाल हो जाता, लेकिन रोटी के साथ भी मज़ा दे रही। अब आ जाए ज़रा इसका भी तो रिव्यू देना जी। मैं तो, मेरे लिए वैसे पहली दफ़ा ही होगा। अच्छा, आपने पहले चखा हुआ है? मैंने इसका नरगिसी कोफ्ता इसको कोफ्ते को चमचे से ओके रोटी से ले पहले फिर शोरबा चख लेते जी। पहले ज़रा मसाला देख लें। बहुत बात अच्छा, कुछ टोमेटो पेस्ट वाली ग्रेवी लग रही है, मतलब टोमेटो फील हो रहा है मुझे। ग्रेवी तो जनाब बिल्कुल आपने जिस तरह कहा कि टमाटर और दही में बनी हुई है। लेकिन आप उन तमाम लोगों के लिए जो कहते हैं कि जी आप प्राइसेस नहीं बताते, आप इसको नोट कर लीजिए, जस्ट स्टिल कर लें, स्क्रीनशॉट लें। इसमें आपके पास सारी जो है वो प्राइसेस डिटेल में लिखी हैं। नहीं, और लस्सी की भी मैं बता देता हूँ। ये देखें, लस्सी जो है शो स्टॉपर थी वो 60 रुपए की बोतल है। सर एक लस्सी के और पैसे काट दीजिए, मुझे एक साथ चाहिए। 1 मोर फॉर द रोड। इसमें यानी हमने देखिए लस्सी कोफ्ता हमने खाया और मटन गोश्त के साथ खाने के साथ हमारा इतना इकनॉमिकल बना कि गोश्त मटन के साथ 2 रोटियाँ, दाल और नरगिसी कोफ्ता, रोटी, लस्सी और सिर्फ 1150। इकनॉमिकल है, प्योर ढाबा है, लेकिन ढाबे में भी आपको बाज़ारी मसाला कोई नहीं लगेगा। आपको ये फील ही नहीं होगा कि आपने घर में और किसी अच्छे घर के हाथ का पका हुआ खाना खाया। तो सब बहुत मज़ा आया, पुरानी यादें ताज़ा हो गई, वही टेस्ट है, वो खाना बहुत फर्स्ट क्लास। आपका हमेशा से खाना पड़ा और घरेलू और बिल्कुल मसाला, आपने सही कहा था, मसालों से पार। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। तो सर आप बताइए, मेरी तो एक्चुअली इसके बारे में राय थोड़ी सी बायस्ड, क्योंकि लाज़मी बात है जो आपके बचपन के लड़कपन के इश्क होते हैं वो अच्छे ही लगते हैं, लेकिन मुझे आज भी वो मज़ा आया कि सादा सा खाना। आजकल लाहौर में ट्रेंड है कि बाज़ार में आप जाएं तो इतना मिर्च मसाला या ऑयल गंदा हो, इसमें मुझे कहीं भी ना आपके कोई ट्रांस फैट का कोई एहसास हुआ है कि गंदा तेल हुआ हो यूज़, ना किसी भी कोई किसी मसाले का भी ओवर डोमिनेटिंग फ्लेवर नहीं है। बैलेंस, सादा, सिंपल, घरेलू सा और ढाबे का मज़ा आया जी। बिल्कुल, दाल गोश्त जो कि नॉर्मली बाजार में कोई खाए ना वो तो मिलता ही नहीं है। हाँ, और मटन के साथ, और उसमें बहुत ही हल्का नमक मिर्च, यानी कोई भी बंदा खा सकता है आराम से। और किसी भी इस तरह के लेवल के रेस्टोरेंट में आपको नरगिसी कोफ्ते नहीं मिलेंगे। मैंने आप सॉरी अपनी बात काट रहा हूँ, नरगिसी कोफ्ते तो मैंने आज ये पहली दफ़ा। अच्छा, मैंने जब भी 90s में खाया खाना, आपने मुझे आज बताया, मुझे में नहीं था। मैं यहाँ पे आया भी नरगिसी कोफ्ते का सुन के आया था। हाँ, वो दिल्ली वाली आपकी रंग है वो कहीं पड़ कर रही थी नरगिसी कोफ्ते की। और ओजड़ी भी आज हमने आज ही देखी है। मुझे पहले मेरे लम्बे नहीं था कि यहाँ ओजड़ी भी है और बड़ी गुड लुकिंग थी। हाँ, जो लोग ओजड़ी के शौकीन है उनके लिए भी एक है। करेले कीमा, गर्मियों की सारी सौगातें यहाँ मौजूद, स्पेशली कड़ी लाज़मी बात है, कड़ी भी एक ढाबे की लाज़मी होती है, दाल माए, दाल फ्राई, सब कुछ। चलिए जी, खाना हुआ मुकम्मल। दोनों का हमारा जो है राय तकरीबन एक जैसी है कि अगर आपने बिल्कुल सादा सिंपल जो तबीयत पे भारी ना हो और इकनॉमिकल भी और टेस्टफुल भी, ये बिल्कुल आप हम नहीं कह सकता कि टेस्ट नहीं था, फुल ऑफ फ्लेवर अगर आप फ्लेवर को समझते हैं तो, और इकनॉमिकल और ढाबा आपने इंजॉय करना, कड़क रोटी, चाटी, लस्सी, हर चीज़ परफेक्ट। तो आप फैमिली के साथ भी आ सकते हैं कि फैमिली अरेंजमेंट भी है। तो डू विजिट शालीमार रेस्टोरेंट। वी फुली रिकमेंड कि अगर आपको वो देसी टच, आपको ढाबा टच आपका है ना, अगर आपके टेस्ट बड्स में,
तो फिर दिस इज़ द प्लेस फॉर यू। ज़िंदगी में एक दफ़ा आपको ये ढाबा लाजमी ट्राई करना है। और एक हमने जो इसकी नहीं मिस करने वाली थी, क्या पकड़ा जी हमने, ये लस्सी चाटी की लस्सी जो है, वन मोर फॉर द रोड। ये हमारी गर्मी मारेगी जो हमें गोश्त खा के हुई है। आपसे मिलते हैं किसी अगले ढाबे पे।